हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ऑन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आपको मिल रहा है यहाँ पर रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर दबाना होगा ऑल पर, ताकि आपको रेगुलर अप टू डेट्स मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मिरर इमेज एक्सरसाइज 5B का प्रश्न 28 से देखने वाले। तो प्रश्न 28 आपके सामने, आप ध्यान से देखें। यहाँ पर ये फिगर दिया है और इसका आपको मिरर इमेज बतलाना है। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले आपका मिरर इमेज का बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका है। तो आप मिरर इमेज को अच्छी तरह समझने के लिए प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें और आज के वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो स्किप करके नहीं देखें। वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आप प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो दिया हुआ है इसका आपको क्या करना है, ए मिरर इमेज बतलाना है। तो आपको तो पता है कि क्या होता है मिरर इमेज। कोई भी फिगर के या लेटर हो तब या फिर नंबर हो तब वो उसका साइड चेंज होता है। अब मिरर किस तरफ है उसके हिसाब से साइड चेंज होता है। अब मिरर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर तो इस तरह से फिगर बदलेगा लेफ्ट से राइट। वही अगर मिरर ये नहीं कि यहीं पर रह सकता है, मिरर ऊपर भी रह सकता है, नीचे भी रह सकता है और इधर भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको साइड में ही समझना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसको फिगर को देखकर भी आप आंसर बतला सकते हैं, या फिर यहाँ पर हमने फिगर बनाया, फिगर को बना करके भी आपको आंसर बतलाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जब यह यहाँ पर अगर मिरर होगा तो यह फिगर जो है क्या होगा, इस तरह पलटेगा। फ्रेंड्स, मिरर इमेज में क्या होता है, फिगर जो है सीधे पलटता है। फिगर जो है मिरर के अनुसार सीधे पलटता है। अगर मिरर इसके लेफ्ट साइड या राइट साइड में लगा हुआ है तो फिगर सीधे क्या होगा, पलट जाएगा, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। तो यहाँ पर जब फिगर पलटेगा, जो ये जो भाग भाग आपको दिख रहा है उजला वाला, यहाँ पर ये पलटेगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा और ये काला वाला आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ये दोनों को आप ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि उजला वाला इस साइड आ गया है और ये काला वाला इधर से इस साइड आ गया है। इसमें तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ऊपर में काला वाला कर दिया है तो ये नहीं होगा, इसमें उजला वाला है और इसमें तो यहीं पर छोड़ दिया। यानी कहने का मतलब आपका आंसर यहाँ पर या तो ए हो सकता है या नहीं तो सी हो सकता है। और अब और फिगर है, आप उसको ध्यान से देखें। यहाँ पर ये जो एरो इस साइड में ऊपर के ओर खड़ा है, तो ये जब फिगर इस तरफ उल्टेगा तो ये एरो इधर चला जाएगा। तो इसमें तो इधर आपको दिख रहा है और बी तो चूंकि होगा नहीं और डी भी नहीं होगा, इसमें भी आपको इसी तरफ दिख रहा है। अब आप इस ट्रिंगल में आए। ट्रिंगल का जब इमेज बनेगा तो सेम ही बनेगा। तो सेम तो आपको इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। भीतर वाला पोर्शन को जब ध्यान से देखेंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो भीतर में एक सर्कल है और सर्कल का इधर से ये वाला भाग ब्लैक है और इसमें ये कोना ब्लैक है। तो ये जब फिगर इस तरफ से पलटेगा तो ये ब्लैक वाला इस कोना में आ जाएगा, ये जो ब्लैक वाला इधर है वह इस साइड में आ जाएगा और ये जो काला है वह इसमें आ जाएगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये काला इधर है और ये वाला काला इधर आ गया, यानी ए आपका आंसर होगा। ए आपका आंसर होगा। सी में नहीं होगा क्योंकि सी में ये जो काला वाला हिस्सा यहाँ पर किया ही नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए नंबर होगा। अगर आप फिगर से समझना चाहते हैं तो फिगर को ध्यान से देखें। अगर हम यहाँ पर मिरर लगाते हैं तो क्या होगा, यह फिगर इस तरफ पलटेगा। अब हम फिगर को आपको मन में समझ करके सीधे पलट करके बतला रहे हैं। अब फिगर इस तरफ पलटेगा तो ये क्या होगा, ये वाला भाग आपको यहाँ पर दिखेगा। ये उजला वाला यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा और काला वाला यहाँ वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ये जो ट्रिंगल है, ट्रिंगल यानी त्रिभुज, आपको सेम ही दिखेगा और ये इधर जो एरो है वो पलट करके इधर आ जाएगा। ये जो एरो है पलट करके इधर आ जाएगा। अब रही बात बीच वाला, तो बीच का जो ये भाग है ये आपको सेम ही दिखेगा और ये इस तरह से कटा हुआ है, ये भी आपको सेम ही दिखेगा। अब ये जो ये कोना पर काला किया हुआ है, जब फिगर चूंकि इस तरफ पलटेगा तो ये आपको यहाँ पर दिखेगा, इस कोना में काला वाला इधर आ जाएगा। उसके बाद इसमें ई गोल वाला में इधर से काला है तो ये इधर आ जाएगा, इधर। तो आप देख रहे हैं ये फिगर कहाँ पर बन रहा है, ए में। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न 29 आपके सामने है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से प्रश्न, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपको भाग दिख रहा है, यहाँ आपको इस तरफ यहाँ पर मिरर माना। चूंकि अभी तक जो भी प्रश्न हमने बनाया है 29 तक, उसमें आपको मिरर सब में इसी साइड में मानना था और उसका इमेज यहाँ पर दिया हुआ था।
लेकिन अब जो 29 के बाद 30 होगा वहां पर मिरर आपको जिस साइड देगा उसी के अनुसार फिगर को पलट करके इमेज बनाना होगा। तो 29 पहले देखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे कि किस तरह का प्रश्न मिलता है। तो यहाँ पर 29 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से आप इसको ऑप्शन को देख कर भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से कि ये जो सर्कल वाला फिगर है, ये फिगर जब भी इमेज बनेगा तो आपको सेम ही दिखेगा। ये फिगर जब भी इमेज बनेगा तो आपको सेम ही दिखेगा। अब सेम किस लिए दिखेगा, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो इस तरह का फिगर है, इस तरह का आप को हमने अभी तुरंत ऊपर में इसके बारे में समझाया है कि सेम इमेज किसका किसका बनता है। जब आप इसको पूरा आधा भाग में बांट देते हैं, जब लेफ्ट लेफ्ट वाला और राइट वाला साइड सेम दिखता है, क्योंकि इसको हमने आधा नहीं काट पाया है, पूरा आधा सीधा लाइन काटते हैं, तो आपको दोनों सेम दिखता है। जब सेम दिखता है तब आप उसको पलटेंगे तो भी सेम ही दिखेगा। तो मिरर इमेज तो पलटता है, तो पलटने के बाद भी सेम ही दिखाई देगा। तो ये जो आपको बीच वाला हिस्सा ये दिख रहा है, आपको इमेज बनने के बाद भी यह सेम ही दिखेगा। इमेज बनने के बाद भी सेम ही दिखेगा। तो देखिए आप कौन है, ये तो होगा नहीं, ऊपर नीचे पलट रहा है, ये भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि इसमें इस एरो को सीधा कर दिया है, ये जो है हॉरिजेंटली है, इसमें वर्टिकली कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें आपको फिगर को ऊपर नीचे पलट रहा है, इसमें आप देख रहे हैं तो ये सेम है, ये वाला हिस्सा तो सेम है। लेकिन अब आप इसको देखें, क्योंकि फिगर यहाँ पर इस तरह से पलटेगा तो ये वाला बॉल जो है यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन लाइन इस तरह ही ऊपर नीचे रहेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें है, तो आपका आंसर यहाँ पर डी नंबर होगा। तो यहाँ पर तो फिगर देख करके समझाना ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह प्रश्न आसान था, आप समझ गए होंगे। लेकिन हम आपको यहाँ पर समझाने का कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, क्या बतलाया हमने कि इसका जो मिरर इमेज बनेगा सेम ही बनेगा, तो यह आपको सेम उसी तरह से दिखाई देगा, सेम उसी तरह से दिखाई देगा। अब आपको चूंकि फिगर इस तरफ पलट रहा है, तो ये जो बॉल यहाँ पर है इस साइड में, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस तरह से। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न 30 से आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जिधर मिरर देगा उसके अनुसार ही आपको इमेज बतलाना है। हमने पहले ही आपको बतला दिया है कि मिरर आपको कोई फिगर का ऐसा नहीं कि एक जगह ही फिक्स रहेगा, वो जहाँ कहीं भी लगा करके आपको दे सकता है। इससे पहले हमने जो 29 तक प्रश्न को देखा उसमें मिरर बस एक साइड ही इधर लेफ्ट के साइड लगाना था, क्योंकि प्रश्न में ही कहा गया था। लेकिन यहाँ पर है 29 के बाद 30 से कि जिधर मिरर देगा उसके अनुसार आपको इमेज बनाना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर में एम एन करके दिया, यानी मिरर यहाँ पर आपको ऊपर में लगा हुआ है, मिरर आपको ऊपर में लगा हो। तो आप इस बात को समझे ध्यान से कि जब मिरर ऊपर में होगा, जब मिरर लेफ्ट में था तो फिगर लेफ्ट से राइट बदलता था, जब फिगर लेफ्ट में था तो लेफ्ट से राइट बदलता था, जब फिगर मिरर अगर राइट में भी रहता तो राइट से लेफ्ट में फिगर पलटता। अब जब मिरर ऊपर होगा तो फिगर मिरर ऊपर या नीचे रहे तो फिगर ऊपर नीचे पलटेगा, फिगर ऊपर नीचे पलटेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिरर ऊपर में दिया है, मिरर ऊपर में दिया है, तो ये जो फिगर है अब लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट नहीं पलटेगा, अब पलटेगा अप डाउन। अप वाला डाउन दिखाई देगा और डाउन वाला अप दिखाई देगा। यानी इस फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है आपको नीचे दिखाई देगा जब इमेज बनेगा तब, इसलिए कि मिरर यहाँ पर ऊपर में लगा हुआ है, और नीचे वाला हिस्सा आपको ऊपर दिखेगा। यानी ये वाला हिस्सा आपको ऊपर दिखेगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर इसमें आपको दिख रहा है, और ऊपर वाला हिस्सा ये है आपको नीचे पलट करके दिखाई दे, यानी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी आपका जो प्रश्न 30 है उसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आप डी नहीं, सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा आंसर। तो आपको हमने दिखा दिया, चूंकि अब आपको प्रश्न बनाकर भी दिखाए थे। तो यहाँ पर आपका क्या किया है कि इस तरह से आपको दिया है, इस तरह से आपको दिया, और मिरर यहाँ पर यहाँ कह रहा है, यहाँ पर एम ए लिख दिया, यहाँ पर मिरर यहाँ पर लगा हुआ। तो जैसे ही यहाँ पर दे ना मिरर, तो फिगर जो होगा ऊपर नीचे पलटता है, फिगर जो होगा ऊपर नीचे पलटता है, यानी ऊपर में ही हम बना देते हैं। आपका फिगर यहाँ पर इस तरह से बन करके आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा था उलट करके नीचे आ गया, और नीचे वाला हिस्सा था उलट करके ऊपर में आ गया। यही आपको ऊपर में इसलिए फिगर हम बनाए हैं ताकि आपको समझ में आए कि फिगर ऊपर नीचे पलट रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, फिर से आप जब इसको इस तरह से पलट करके लाएंगे तो इसको ओवरलैप कर देगा। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 का ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न 31 में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये एम दिया है और डब्लू दिया है, और मिरर इसमें कहाँ नीचे दे दिया है,
मिरर नीचे दिया है तो फिगर जो है ऊपर से नीचे की ओर या फिर नीचे से ऊपर, मतलब इस तरह से कैसा अप डाउन करके बदलेगा, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट नहीं। जब भी इमेज मिरर ऊपर या नीचे रहे तो फिगर अप टू डाउन या फिर डाउन टू अप इस तरह से मतलब पलटेगा। और जब साइड में रहे, लेफ्ट या राइट की तरफ दिया हुआ है तो फिगर लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट पलटेगा। तो यहाँ पर मिरर नीचे है तो ये जो आप देख रहे हैं फिगर ऊपर से नीचे की तरफ पलटेगा या नीचे की ऊपर की तरफ पलटेंगे, बात वही होगा, मतलब फिगर जो है सीधे ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर की ओर पलटेगा। तो यहाँ पर आप इस एम को देखेंगे तो ये एम आपको उल्टा इस तरह से दिखाई देगा। किस तरह से, आप ऑप्शन में देखिए ध्यान से, ये एम आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये एम आपको इस तरह से पलट कर देख रहे हैं आप, नीचे से ऊपर की तरफ पलटेगा तो आपको इस तरह दिखेगा। उसके बाद ये जो डब्लू आप देख रहे हैं जब पलटेगा तो आपको इस तरह से दिखेगा, यानी आपका आंसर 31 का दिखाई दे दिया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 31 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अब कहे तो आपको हम बना करके भी बताते, फिगर इस तरफ है तो उलट करके फिगर आपको इस तरफ दिखाई देगा, और डब्लू यहाँ पर इस तरफ है तो आपको यहाँ पर इस तरह का दिखाई देगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, आंसर आपको यहाँ पर 31 का डी नंबर होगा, ऑप्शन डी होगा। प्रश्न 32 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्या किया है, ए मिरर आपको नीचे लगा करके दिया है, एम ने यहाँ पर नीचे लिख दिया एम एन, यानी मिरर आपको नीचे लगा कर दिया, तो क्या होगा, फिगर जो है ऊपर के से नीचे या फिर नीचे के ऊपर की तरफ पलटेगा। लेफ्ट राइट यहाँ पर नहीं पलटेगा, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट तब पलटता है जब मिरर या तो लेफ्ट में लगा होता है या फिर राइट में लगा होता है। यहाँ पर मिरर ऊपर से नीचे या फिर नीचे के ऊपर पलटेगा कब, जब मिरर या तो नीचे होगा या ऊपर होगा। तो यहाँ पर मिरर नीचे है तो फिगर यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर या फिर नीचे से ऊपर की ओर कह सकते हैं पलटेगा, यानी ऊपर वाला हिस्सा आपको नीचे दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर दिखाई देगा। तो आप जो ये देख रहे हैं इसमें ये वाला सर्कल के भीतर में एक ट्रिंगल दिया है, यानी स्क्वायर वर्ग के भीतर में वर्ग के भीतर में एक त्रिभुज दिया, यहाँ पर गोल कर दिया है। तो ये तो ऊपर नीचे जब पलटेगा तो ये वर्ग मतलब सेम ही दिखाई देगा, आपको सब में सेम ही दिख रहा है। उसके बाद ये जो त्रिभुज जब पलटेगा तो नीचे की तरफ आएगा। त्रिभुज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको पलटा ही नहीं, सिर्फ गोल वाला को इधर कर दिया, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर भी क्या किया है, गोल वाला को सिर्फ इधर किया है, पलटा ही नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिगर को पलटा है, नीचे वाला बेस वाला पार्ट था उसको ऊपर कर दिया है और नीचे किया है, और ऊपर जो गोल इधर था उसको इधर कर दिया है, इसमें भी पलटा ही नहीं, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो वही दिखाई देगा। क्या करेगा, होगा कि यहाँ पर ये जो हिस्सा है वो तो इस तरह ही आपको दिखेगा, और ये जो त्रिभुज है वो आपको इस तरह दिखेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे पलट रहा है, और ये इधर ऊपर में है तो ये इधर आपको नीचे में दिखाई देगा, यानी ये फिगर आपको बनेगा। क्योंकि आपको अभी तुरंत हमने आंसर दिखलाया तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका आंसर होगा। प्रश्न 33 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या किया है, मिरर मिरर को लेफ्ट साइड में लगा करके दिया है। तो ये तो प्रश्न आप पहले बना रहे थे 29 तक जो बनाया है सेम उसी तरह इसमें आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, हमने पहले ही आपको बतलाया कि जब मिरर आपको लेफ्ट में दे या फिर राइट में दे तो फिगर है कि लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट पलटता है, फिगर लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट पलटता है। तो आप यहाँ पर इस फिगर के सहारे ही देखिए, यहाँ पर फिगर ये दिया है जिसको हमने पहले ही बना लिया है, और यहाँ पर आपको मिरर बना दिए हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका इमेज किस तरह से बन करके आएगा, इमेज किस तरह से बन करके आएगा कि आपका ये जो ट्रिंगल वाला पार्ट है ये तो इस तरह ही बनेगा, क्योंकि ट्रिंगल का त्रिभुज का जो इमेज होता है सेम ही बनता है। उसके बाद अब इसमें था कि चूंकि फिगर इस तरह से पलटेगा, राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इमेज मिरर इमेज जो यहाँ पर फिगर के लेफ्ट में दिया है दायां भाग में, अगर बायां भाग में देता तो भी फिगर उसी तरह पलटता, दायां या बायां हिस्सा में देता है तो क्या होता है, मिरर दाएं से बाएं की ओर या फिर बाएं से दाएं की ओर पलटता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है इधर दिया है गोल वाला, तो ये जब पलटेगा तो गोल वाला कहाँ होगा, इधर होगा, गोल वाला कहाँ होगा, इधर होगा। उसके बाद इसमें एक काला इधर है, जब पलटेगा तो यह पलट करके इस तरह से काला यहाँ पर इधर होगा। तो ये तो ये हो गया। उसके बाद अब देखिए ये जो त्रिभुज यहाँ पर दिया है, जब फिगर चूंकि इस तरफ पलट रहा है तो ये त्रिभुज आपको यहाँ पर दिखेगा इस कोना में। उसके बाद ये जो एरो इस तरफ जा रहा है, ये जब पलटेगा तो ये एरो जाएगा इस तरफ,
ये एरो जाएगा इस तरफ, यानी इस तरह से आपका मिरर इमेज बन करके आएगा। आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपको ऑप्शन ए दिख रहा है यहाँ पर, आपका आंसर ऑप्शन ए होगा। चूंकि यह इस प्रश्न में मिरर इधर लगा करके दिया है, मिरर इधर लगे या फिर इधर लगे, फिगर सेम पलटता है, लेफ्ट से राइट पलटे या फिर राइट से लेफ्ट पलटे। कहने का मतलब ये जब इधर जाएगा तो इसको लेफ्ट से राइट का है, या फिर ये वाला भाग इधर आया तो राइट से लेफ्ट का है। जब मिरर, फ्रेंड्स बात को याद रखें कि मिरर प्रश्न में मिरर कहीं भी दे सकता है। जब मिरर आपको इधर या इधर लगा करके देखे दे, यानी दाएं लेफ्ट में या फिर राइट में दे, तो फिगर लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट पलटेगा। और जब मिरर आपको ऊपर या फिर नीचे लगा करके दे, या तो ऊपर दे दे या फिर नीचे दे, तो फिगर जो है ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर पलटता है, यानी अप से डाउन या फिर डाउन से अप, जो कि हमने ऊपर में अभी एक दो प्रश्न को बनाया है। प्रश्न 34 में आप देख रहे हैं कि ये फिगर दिया है और इसमें मिरर कहाँ पर दिया है, मिरर नीचे में लगा दिया है। आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं, मिरर कहाँ लगा दिया है, मिरर नीचे में लगा दिया है। तो जब मिरर नीचे में लगा है तो आपको पता है कि जब मिरर नीचे या फिर ऊपर लगता है तो फिगर ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर पलटता है। तो आप इस त्रिभुज को देखेंगे, इस त्रिभुज को, तो क्या होगा कि ये ऊपर वाला हिस्सा आपको नीचे दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा आपको ऊपर दिखेगा दिखेगा। त्रिभुज में तो सब आपको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दिख रहा है। आप ध्यान अब आपको इस एस पर भी देना है। इस सब में वही किया है, त्रिभुज में त्रिभुज वाला पार्ट, या और इसको देखेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ सब में पलटा है। लेकिन अब ध्यान इस त्रिभुज को देना है। जब यह त्रिभुज नहीं, यह जो एस लिखा हुआ है इस पॉइंट पर, उसको जब एस पलटेगा तो एस आपको ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ आएगा, ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ आएगा। किस तरह से, इस तरह से, यानी ऊपर वाला नीचे की तरफ घूम करके आएगा और नीचे वाला जो है ऊपर की तरफ इधर घूमेगा। यानी आपका आंसर यहाँ पर 34 का डी होने वाला है। आप इसको हम फिगर से आपको समझा देते हैं। यानी यहाँ जो है यह फिगर पलटेगा तो आपका यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस इसका ऊपर में है और एक शीर्ष ऊपर में है, तो यहाँ पर जो होगा सो बेस ऊपर में है, तो यहाँ पर जब इमेज बनेगा तो बेस इसका नीचे आ जाएगा इस तरह से। आप देख रहे हैं इसका सेम उल्टा, और ये जो हिस्सा इस तरह से ऊपर में है तो ये हिस्सा आपको इस तरह से नीचे में आ जाएगा। अब ध्यान देना है आपको इस एस पर। एस जो है इस तरफ से पलट रहा है, तो यहाँ पर जो ये एस होगा वह क्या होगा, इस तरह से पलट करके आएगा। यह जो एस होगा यहाँ पर इस तरह से पलट करके आएगा, जो आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, जो आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो 34 का आपका आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न 35 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या किया है कि मिरर यहाँ पर आपको इस साइड दे दिया है, मिरर आपको इस साइड दे दिया है। तो आपको तो पता ही है कि मिरर जब इस साइड यानी लेफ्ट या फिर राइट दे तो फिगर क्या होता है, लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट बदलता है। जब मिरर ऊपर या नीचे देता है तब जाकर के फिगर ऊपर फिगर जो होता है ऊपर नीचे पलटता है, यानी अप से डाउन या फिर डाउन से अप बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पर क्या किया है, हमने फिगर को पहले ही बना लिया है, ये जो फिगर है इसको पहले ही बना लिया है। यहाँ पर मिरर आपको इधर दिया है तो इमेज यहाँ पर बनेगा, लेकिन इमेज किस तरह बनेगा वो आप ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। जैसे यहाँ पर आप प्रश्न को देखकर भी आपका इसका आंसर पता कर सकते हैं, और आपको हम बनाकर भी बताएंगे यहाँ पर। तो आप देखें यहाँ पर कि प्रश्न को, कि ये जो फिगर है जब इस तरह से पलटेगा, ये जो फिगर है आपको इस तरह से पलटेगा, तो ये जो सीधा वाला लाइन है आपका इधर से आएगा। ये जो ये लाइन है जब इस तरफ से ऐसे पलटेगा तो ये लाइन आपको इस तरह से आएगा। आप ध्यान से देखें, ए में आपको इस तरह से आया है, सी में आपको इस तरह से आया है, बी में इधर से आया है, चूंकि सेम ही छोड़ दिया है तो बी आपका नहीं होगा, और इसमें बीच से कट मार दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यानी आपका आंसर यहाँ पर या तो ए होगा, या तो ए होगा, और नहीं तो सी होगा। उसके बाद और इसका बचता है ये गोल वाला कहाँ पर होगा और एरो कहाँ होगा, तो उसको आप ध्यान से देखिए। जब ये फिगर इस तरफ से पलटेगा, जब यह फिगर इस तरह से पलटेगा तो क्या होगा, यह जो एरो वाला हिस्सा है यहाँ से यह इधर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह जो फिगर जब इस तरह से पलटेगा तो ये जो एरो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ से दिखाई देगा। आपको कहाँ से, यहाँ से दिखाई देगा, देख रहे हैं। और ये गोल वाला हिस्सा है, चूंकि फिगर ऐसे पलट रहा है तो ये गोल वाला हिस्सा आपको इस पार्ट में यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर।
तो आपका आंसर यहाँ पर 35 का सी होने वाला है। हम आपको यहाँ पर फिगर बनाकर भी बताते हैं, क्योंकि यह स्क्वायर है। तो स्क्वायर तो यहाँ पर इमेज बनने के बाद भी सेम ही दिखेगा, क्योंकि इसलिए सेम दिखेगा क्योंकि जब इसको दो भाग में बांटते हैं तो दोनों साइड से बोला सेम। तो यहाँ पर जब यह फिगर इस तरफ ऐसे पलटेगा तो ये जो भाग आपको ऐसे दिखाई दे रहा है वह पलट करके आपको ऐसा दिखेगा। उसके बाद इस साइड में जो ये एरो है इस तरह से ऐसे पलटेगा तो ये आपको यहाँ पर दिखेगा, और ये जो गोल है जब इस तरह से पलट रहा है तो ये आपको यहाँ पर दिखेगा। यानी आपको आंसर यहाँ पर दिख गया होगा, कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। 35 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 36 में आप ध्यान से देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया है, आपको मिरर नीचे लगा कर दिया, लेकिन आंसर में आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर में आपको मिरर ऊपर में लगा के दिया। तो फ्रेंड्स इसको देख करके आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऊपर में मिरर लगाने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर मिरर नीचे लग रहा है तो फिगर पलटेगा तो ऊपर की तरफ पलटेगा, और यहाँ पर में ऊपर मिरर लगा है तो फिगर पलटेगा तो नीचे की तरफ पलटेगा। कहने का मतलब कि इसका जो मिरर इमेज बन करके आएगा, ये मिरर मतलब ऊपर में लगा दिया आंसर में, तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मिरर लगाने का मतलब है कि फिगर जब फिर से नीचे की तरफ पलट करके आएगा तो ऐसा फिगर आपको दिखाई देगा, और ऐसा तो होता ही है क्योंकि यहाँ पर नीचे लगा है और यहाँ पर ऊपर लगा है। ये पलटेगा तो इसके जैसा दिखेगा और ये पलटेगा तो इसके जैसा दिखेगा। तो आपको सिर्फ इसका इमेज जैसे ही बनाएंगे आपको यहाँ पर आंसर दिख जाएगा। तो यहाँ पर मिरर फिर नीचे रख दिया है तो आपको तो पता है कि फिगर क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ पलटता है। तो हम आपको इस फिगर को बनाकर ही बता देते हैं। यहाँ पर होगा कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है आपको नीचे दिखाई देगा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है आपको नीचे दिखाई देगा, यानी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है आपको नीचे दिखाई देगा, और नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है आपको क्या होगा? ऊपर दिखाई देगा। देख रहे हैं आप ध्यान से। और उसके बाद ये जो इस कोना में कट रहा है ये जो इस कोना में कट रहा है, ये जो इस कोना में ये ऊपर वाला भाग आपको नीचे दिख रहा है, और ये जो ऊपर वाला भाग है आपको नीचे दिख रहा है, और ये नीचे वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग है आपको ऊपर दिख रहा है। ये नीचे वाला भाग आपको ऊपर दिख रहा है। उसके बाद ये जो इस कोना में कट रहा है वो आपको यहाँ पर इस कोना में कटेगा। आप ध्यान से देख रहे हैं। तो आपका इमेज आप ध्यान से देखिए कौन होगा? 36 का बी नंबर आपको दिखाई दे रहा है, बी आपको दिखाई दे रहा है। आपका आंसर यहाँ पर 36 का बी होगा। अब यहाँ पर इस मिरर को देने का मतलब कि फिर से आप जब ऊपर में मिरर, यहाँ तो ये ऊपर में है ही, इसको लगाएंगे तो फिर यानी फिर से यह फिगर जब ऊपर की तरफ पलटेगा तो फिर ये वाला फिगर आपको मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मिरर लगा करके आपको दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 36 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स यह मिरर इमेज एक्सरसाइज 5B का लास्ट प्रश्न था। 36 लास्ट प्रश्न था। तो इसी प्रश्न के साथ मिरर इमेज के 5B एक्सरसाइज 5B भी का अंत होता है। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम मिरर इमेज यानी जो चैप्टर 5 है मिरर इमेज, उसी के कुछ बचे हुए पार्ट है, मतलब मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, उसको लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।